हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। कंपटीशन पे पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाला जा रहा था, कुछ वजह था। अब आपको वीडियो प्रतिदिन मिलेंगे। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी से आपके आते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या कहते हैं, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि आपका क्या है, जम्मू जम्मू द्वीप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, जम्मू द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। देखो दोस्तों यहाँ पे ना कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कभी भी पूछ दे कि मुख्य भूमि की बात करें तो ऐसे में मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन होता है वो आपको क्या होगा, तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश माना जाता है, जबकि सबसे दक्षिणतम जो बिंदु होती है वो कन्याकुमारी से जुड़ती है और वो 6 पे मानी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय कितना है, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। कितना होता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, क्या स्थित है, तो यह है सी, इलाहाबाद के समीप। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई है। कितना है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित, किसकी सहित पूछ रहा है, द्वीपों सहित पूछ रहा है। तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई दोस्तों 7,516.5 है, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो 2.4, टोटल विश्व का कितना है, ये 2.4 है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर 29.3% भाग पर, कितना है, 29.3%। इस तरह से कुछ अगला है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों होगा आपको डी हो जाएगा, 43%। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जलीय भाग जो 3 ओर से समुंदर से घिरा होता है, एक जलीय भाग जो 3 ओर से समुंदर से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। वो स्थान जो 3 तरफ से समुंदर से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के भी दक्षिणी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को कौन सा है, तो इसे हम लोग कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कन्नड़ के नाम से इसे जाना जाता है। दक्षिण, गोवा के दक्षिण वाले हिस्से को कन्नड़ कहते हैं और गोवा के उत्तर वाले हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 13 नंबर कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। भारत का कौन सा स्थान जो है वो 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। तो वो है आपका आंसर नंबर बी, कन्याकुमारी। ठीक है, हिमालय की सर्वाधिक
ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपको, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला भारत का पूछ रहा है तो ये है आपका कंचनजुंगा, यानी कंचनजंगा इसको हम लोग कहते हैं। क्या है? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? तो हिमालय में पाया जाने वाला माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, वो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप स्थित है। दो हमारे द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और एक ही हमारा लक्षद्वीप इसमें स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपका है। ये कह रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर महेंद्र गिरी है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए पश्चिमी घाट की शिखर तो अन्नाई मुद्दी है। अन्नाई मुद्दी जो है पश्चिमी घाट की, लेकिन पूर्वी घाट की है महेंद्र गिरी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम लोग बात करते हैं 21 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आपकी बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें आ जाता है दोस्तों सी, आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन आपको, निम्न में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? किस भारतीय राज्य की समुद्र सीमा सबसे छोटी है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गोवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बांग्लादेश के साथ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ हमारा लगता है? तो इसका है दोस्तों आंसर डी, भूटान। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके साथ आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक अगले दिन और 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।